हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुरेखा सनमुद्रा। आज 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस करेंगे। सो फर्स्ट वन, जस्ट द थिंग, जस्ट द थिंग। सेकंड, कीप आउट ऑफ द वे, कीप आउट ऑफ द वे। सो घबराना मत, इनके तो मीनिंग रुको को जरा, सेंटेंसेस सबर वर्ड से करो। वीडियो में करें। बोला धक्का बुक्की नहीं करने। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव। फोर्थ है आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट इवन विथ, गेट इवन विथ। अब हम इनके सेंटेंसेस इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है और इनके क्या मीनिंग है वो करेंगे। सो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। सो फर्स्ट वन, जस्ट द थिंग। जस्ट द थिंग जिसका मतलब होता है बिल्कुल सही। एग्जाम्पल है, आपकी राय बिल्कुल सही है। योर ओपिनियन इज जस्ट द थिंग, योर ओपिनियन इज जस्ट द साहब चंगासी। सेकंड है कीप आउट ऑफ द वे, कीप आउट ऑफ द वे मतलब दूर रखना, स्वार्थी लोगों को दूर रखो। कीप सेल्फिश पीपल आउट ऑफ द वे, कीप सेल्फिश पीपल आउट ऑफ द वे। थर्ड, फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव जिसका मतलब होता है बिना बताए चले जाना। अगर किसी आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं और आप बिना बताए अगर बॉस को चले जाते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। ठीक है। एग्जाम्पल, बिना बताए चले जाने पर मेरा बॉस मुझसे गुस्सा है। माई बॉस इज़ एंग्री विद मी फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव, माई बॉस इज़ एंग्री विद मी फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब काम ना करने वाला यंत्र, काम ना करने वाला यंत्र। मेरे कमरे का पंखा खराब है। माई रूम्स फैन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, माई रूम्स फैन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अब मतलब कि काम नहीं कर रहा है या फिर खराब है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट इवन विथ जिसका मतलब होता है बदला लेना। उसने उसे ठुकरा दिया, अब वह उससे बदला लेना चाहता है। शी रिजेक्टेड हिम एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू गेट इवन विद हर, शी रिजेक्टेड हिम नाउ ही वॉन्ट्स टू गेट इवन विद हर। उसने उसे ठुकरा दिया, अब वह उससे बदला लेना चाहता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।